नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे थिंग्स बाय 2.0 पे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को किसी शहर में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य शिवम को अपने साथ लेकर उस शहर की ओर चल दिए। बुद्ध और शिवम को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वह शहर तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते शिवम थक गया था। वह बुद्ध से बोला, बुद्ध, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वह शहर नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि शहर कितनी दूरी पर है। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में शिवम को एक किसान दिखा जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें पश्चिम दिशा में जो शहर पड़ता है उस तरफ जाना है। अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 3 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर शिवम की जान में जान आई। वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम शहर पहुंच जाएंगे। वह किसान बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। शिवम दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। बुद्ध पहले भी उसे शहर में गए हुए थे, इसलिए वह जानते थे कि वह शहर अभी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में शिवम को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। शिवम ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो शहर पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। शिवम को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद शिवम को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। शिवम ने उससे वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि शहर बस 3 किलोमीटर दूर है। शिवम अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वह यही कह रहा है कि बस 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई। हम सुबह निकले थे, अब सांझ हो रही है, लेकिन फिर भी शहर है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। बुद्ध बोले, धैर्य रखो शिवम, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूं। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम उधर विश्राम करते हैं और सुबह शहर की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर शिवम को थोड़ा चैन मिला। वह और बुद्ध दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। शिवम बोला, बुद्ध, एक बात समझ नहीं आई, जिससे भी मैंने रास्ता पूछा, सभी 3 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 3 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का पहुंच जाते। बुद्ध बोले, शिवम, मैं इस शहर में पहले भी जा चुका हूं। यह शहर 3 किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 4 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। शिवम बोला, बुद्ध, यह शहर इतना दूर है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते का सोचकर तुम पहले से ही रुक जाओ। शिवम बोला, बुद्ध, मैं यह जानना चाहता हूं, वह तीनों लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर क्यों मुस्कुराए और वह भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? बुद्ध बोले, वह मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा काम एक ही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि शहर 30 किलोमीटर दूर है, वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि शहर अभी बहुत दूर है। लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 4 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिया। बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है, तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को यह पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर
किसी भी व्यक्ति की गति धीमी न हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। शिवम बोला, बुद्ध, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं, और चल दिया। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।